नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आइए देखते हैं अंतर्गत आकृतियाँ। आज हम देखेंगे इंस्क्राइब्ड फिगर, मतलब अंतर्गत आकृतियाँ तथा उनकी परिभाषाएं हैं। जो यह टेक्निकल आपका प्राविधिक कला, टेक्निकल आर्ट कहा जाता है। उसका पेपर 22 फरवरी को है। प्राविधिक कला यूपी बोर्ड का हम यहाँ पे विश्लेषण कर रहे हैं चैप्टर वाइज। इससे पहले भी हमने कर लिया है। तो आज हम देखेंगे, हमने टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा का देखा, वृत्त का देखा। आज हमारा नंबर है अंतर्गत आकृतियाँ, इंग्लिश में इंस्क्राइब्ड फिगर। तो अंतर्गत आकृतियाँ, उनकी परिभाषाएं क्या हैं। याद रखें, महत्वपूर्ण बिंदु, जब किसी आकृति के सभी शीर्ष बिंदु किसी अन्य आकृति के भुजाओं पर स्थित होते हैं तो उसे अंतर्गत आकृति कहते हैं। जब कोई वृत्त किसी आकृति या क्षेत्र की प्रत्येक भुजा को स्पर्श करता है तो उसे अंतःवृत्त कहते हैं। किसी भी त्रिभुज अथवा समबाहुभुज में केवल एक ही ऐसे अंतर्वृत्त की रचना की जा सकती है जो सभी भुजाओं को स्पर्श करे। समझ गए? नहीं समझे तो फोटो देख लीजिए, यही है अंतःवृत्त, मतलब अंदर से स्पर्श करेगा। तो यहाँ पे हमारा निर्णय एक है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेमी, 3.5 सेमी और 3 सेमी है। के अंतर्गत एक वृत्त की रचना कीजिए जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श कीजिए। वृत्त कहने का मतलब है तो अंतर्वृत्त कर रहा है, अंतःवृत्त कह रहा है। तो इसमें हम रचना कैसे करेंगे? पहले रचना है, पहला पॉइंट है, त्रिभुज अ ब स की रचना कीजिए तथा कोण, मतलब त्रिभुज हमारे पास कोई एक हो गया तो यहाँ पे हमें एक त्रिभुज ले लिया अ ब स। उसके बाद कोण अ स ब की समद्विभाजक रेखा खींचकर बिंदु क प्राप्त कीजिए। समद्विभाजक रेखा मतलब ऐसी रेखा जो दो बराबर भागों में बांटे, ऐसी हमें रेखा खींचनी है। और फिर बिंदु क से रेखा ब स पर लंब क म खींचिए। क म लंब खींच दिया। अब बिंदु क को केंद्र मानकर कम त्रिज्या द्वारा वृत्त की रचना कर दीजिए। तो यहाँ से वृत्त की रचना कर सकते हैं। यही अभिष्ट वृत्त है। मतलब कहने का मतलब क्या है आपका कि एक त्रिभुज आपका हो गया, त्रिभुज हो गया, लाल पेन ले लें, एक त्रिभुज हो गया। तो ए बी सी मान के आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं, और क ख ग भी, अ ब स भी। तो यहाँ पे फिर इसका क्या करना है हमें कि आपका एक ऐसे चाँप लगाइए कोने पे रख के, फिर इस पे काटिए। ठीक है, एक चाँप ऐसे लगाइए, एक चाँप यहाँ से लगाइए, फिर यहाँ पे रख के इधर से काटिए, फिर इधर से काटिए, बीचों बीच जहाँ से काटेगा वहाँ से खींचिए। इस प्रकार यहाँ से भी करना है, यहाँ से भी करना है, मतलब कोण का समद्विभाजक कर देना है। तो ये बिंदु किसी बिंदु पे मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे मिले, जिस बिंदु पे मिले वहाँ से आपको लंब डालना है। लंब मतलब एकदम सीधा। लंब कैसे डालेंगे? एकदम सीधा। तो यहाँ से लंब डालने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से इधर रेखा ऊपर नीचे, फिर यहाँ से ऊपर नीचे रेखा, फिर यहाँ से सीधे मिला दीजिए तो वहीं लंब हो जाएगा। तो यहाँ आपका बता रहे हैं, जो यह आपका है यहाँ से यहाँ तक है, वहीं आपकी त्रिज्या है। उसी को त्रिज्या मान के ऐसे आप खींचेंगे तो सभी को स्पर्श कर देगी। तो वहीं आपका अंतःवृत्त है। जैसे जैसे किए वैसे वैसे लिख दीजिए। तो आइए देखते हैं, इसमें समपंचभुज की रचना यहाँ पे करनी है कि एक समपंचभुज 3.5 सेमी भुजा का बनाइए। समपंचभुज यानी कि सभी पांचों भुजाएं बराबर हैं, 3.5 सेमी का। इसके अंतर्गत 5 समवृत्त इस प्रकार खींचिए कि प्रत्येक वृत्त बहुभुज की एक भुजा और दो वृत्तों को स्पर्श करे। मतलब एक भुजा को, प्रत्येक वृत्त जो है एक भुजा को यहाँ पे स्पर्श करे, और आपस में जैसे एक ये वृत्त है तो इधर एक इधर, तो सभी वृत्त दो दो वृत्तों को स्पर्श कर रही है। तो कैसे करेंगे इसका रचना? 5 समवृत्तों की रचना करनी है जो समप पंचभुज की एक भुजा और दो वृत्तों को स्पर्श करे। रचना, पहला विधि क्या है रचना का? सम पंचभुज क ख ग छ बना लीजिए। पहले तो हमें यहाँ बनाना है, तो यहाँ पे बन गया क ख ग घ छ, 5 भुजा हो गई सम पंचभुज। और उसके व्यास को सम्मुख भुजा के केंद्रों से मिलाया। उसका जो व्यास है, व्यास को सम्मुख भुजा के केंद्रों से मिलाया। तो यहाँ सभी को हमने केंद्र से मिला लिया, ऐसे ऐसे करके सभी को केंद्र से मिला लिया, और जो बीच में है उसको भी केंद्र से मिला लिया। अब क्या करना है कि इस प्रकार सम पंचभुज 5 सम त्रिभुजों में विभाजित हो गया। तो यहाँ से देखिए ना, ये त्रिभुज हो गया, यह त्रिभुज हो गया दूसरा, यह तीसरा, यह चौथा, ये पांचवा।
तो 5 बराबर त्रिभुजों में विभाजित हो गया। इस प्रकार से कोण अ, अब देखिए कोण अ क ख का समद्विभाजन किया। कोण अ कहाँ पे, मिटाइए इसको, कोण अ यहाँ पे है, बीच का बिंदु भी आप देख सकते हैं। कोण अ क ख का समद्विभाजन, क ख यहाँ पे है ना, क ख का समद्विभाजन किया, जिससे अ ग पर बिंदु 1 प्राप्त हुआ। अ और ग पे बिंदु 1 प्राप्त हुआ। ये जहाँ पे काट रहा है ग पे और अ पे बिंदु आपका यहाँ पे प्राप्त हुआ। ठीक है, ये आपका ग है, केंद्र इसका अ है, तो केंद्र इसका अ है, तो अ और ग जो इसका बीच है त्रिभुज ए यदि मानते हैं, तो इसका हमने जो समद्विभाजन किया, इस कोण का समद्विभाजन किया, कोण अ क ख का समद्विभाजन किया, कोण अ क ख इसका समद्विभाजन किया, तो यह आपका अ ग पर बिंदु 1 प्राप्त हुआ। इस रेखा पे यहाँ पे ये प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे कि अर्ध एक तरीके से क्या है, एक तरीके से अंतःवृत्त ही है, तो फिर अ को केंद्र मानकर अ एक वृत्त की रचना की, जिससे बिंदु 2 3 4 5 6 प्राप्त हुए। तो अ और इसको हम जब केंद्र मानेंगे, तो यहाँ से यहाँ जो बीचों बीच रेखा खींचा है, तो यही ना एक जहाँ जहाँ काटेगा 1 2 3 4 5 ऐसे बिंदु प्राप्त हो गए। ठीक है, और सभी इसी तरह से हैं, सभी केंद्र की तरफ से बीचों बीच रेखा खींची है, तो फिर यह भी एक दूसरे को जहाँ जहाँ काटेंगे वहाँ वहाँ उसको केंद्र मान कर, जैसे बिंदु 1 को केंद्र मान के ये त्रिभुज ये वृत्त, इसको मानकर ये वृत्त, 3 को मानकर यह वृत्त, 4 को मान के यह वृत्त, 5 को मानकर यह वृत्त खींच सकते हैं। तो अभिष्ट रचना यहीं पे आपकी हो गई। बिंदु 1 2 3 4 5 को केंद्र मानकर हमने एक ग व्यासार्ध से अभिष्ट वृत्तों की रचना की। यही 5 अभिष्ट वृत्त हैं। अगला देखते हैं। अब आइए देखते हैं निर्णय 3 क्या कहता है। निर्णय 3 कहता है कि 5 सेमी की त्रिज्या के एक वृत्त के अंतर्गत 3 समान वृत्तों की रचना करना है। जैसा यहाँ पे देख रहे हैं, एक बड़ा वृत्त, उसके अंतर्गत 3 छोटे छोटे वृत्तों की रचना करनी है। बड़ा वृत्त का जो त्रिज्या है 5 सेमी है, और आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए वृत्त की परिधि को भी स्पर्श करें। मतलब कि यह जो इसके अंतर्गत 3 छोटे वृत्तों की रचना करनी है, आपस में भी स्पर्श करें और वृत्त के परिधि को भी स्पर्श करें। आइए इसकी रचना करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि 5 सेमी त्रिज्या का लेकर एक हम वृत्त खींचे, जिसका केंद्र अ है, अ मान लिए। ठीक है, खींच लिए। वृत्त के केंद्र पर 360 3 वृत्त हमें खींचना है, तो मतलब कि पूरा ये गोले के कोण कितना होता है 360, तो 3 वृत्त है, तो तीनों वृत्तों को 3 से भाग देंगे तो 120 डिग्री का कोण बनेगा एक के लिए। तो 120 का कोण बनाकर वृत्त को 3 बराबर भागों में बांट लेते हैं। वृत्त को 3 बराबर भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, 3 बराबर भागों में हमने बांट लिया। 3 बराबर भागों में बांट लिया, जैसे कि यहाँ से ऐसे आप बांट सकते हैं 3 रेखा में वृत्त को 120 120 120 करके, मतलब एक सीधा रेखा आप ऐसे खींच के फिर इस पे यदि हम रेखा खींचते हैं, तो एक चाप यदि लगाते हैं पूरा ऐसे, तो फिर 1 2 दूसरा जो चाप होगा वही 120 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस प्रकार से हम कोण बना सकते हैं। तो 120 डिग्री का कोण 120, फिर यहाँ से 120। इसके बाद क्या हुआ कि कोण ग अ छ, कोण ग अ छ ये वाला कोण, और कोण छ अ ख, और कोण ग अ ख,
ग छ अ ख ग अ ख ग अ ख ग अ ख, ए वाला कोण हो गया आपका, और आपका ए वाला कोण हो गया। तो सभी कोण आपका क्या है, 120 अंश का हो गया। बिंदु घ से वृत्त की त्रिज्या स्पर्श, अब क्या कर रहा है, बिंदु घ से वृत्त की स्पर्श रेखा खींची और अ छ को ज तक तथा अ ख को छ तक बढ़ाया। देखिए यहाँ घ है, घ से स्पर्श रेखा खींचा, नीचे खींचा और इसको ज तक बढ़ाया, इसको छ तक बढ़ाया। कोण अ झ घ, अ झ अ अ अ अ अ अ झ घ का अर्धक करने से केंद्र त प्राप्त हुआ। इसका जब हम कोण का अर्धक करेंगे यहाँ से, तो फिर इसको हम मिलाएंगे तो यह केंद्र आपका त प्राप्त हो गया, जहाँ से वृत्त की रचना करेंगे। अ को केंद्र मानकर अ त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। अ को केंद्र मान के अ त्रिज्या का एक आप यहाँ पे वृत्त खींच दिए, या फिर ल और इसका नीचे वाला भी ले सकते हैं, दोनों की लंबाई तो सेम ही है। इसी प्रकार अ त्रिज्या लेकर चाप द्वारा थ तथा द बिंदु प्राप्त किए। अच्छा हाँ, तो इधर से रेखा है तो उसी चाप से इधर भी हमने केंद्र प्राप्त कर लिया, तो यहाँ से खींच लिया, यहाँ से खींच लिया। इस प्रकार से हमें क्या हुआ कि इस वृत्त की भी आपका बन गया आसानी से। एक बना तो फिर इससे दूसरा और तीसरा भी आसानी से बन जाएगा उसी चाप से, बस हमें चाप ही तो लेना है। तो इस प्रकार से यह आपका हुआ। अब चौथा निर्णय क्या कहता है, 4.5 सेमी भुजा के एक वर्ग के अंतर्गत 4 अर्धवृत्तों की रचना कीजिए। इस प्रकार कीजिए कि प्रत्येक अर्धवृत्त वर्ग की एक भुजा को स्पर्श करे तथा उनके व्यास आसन्न हो। जो उनके व्यास है वह आसन्न हो, एक दूसरे से मतलब जुड़े हुए हों, आसन्न जैसे कि ये बीच में है तो सबका व्यास क्या है, सबका व्यास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आइए कैसे होगा इस, पहले हम 4.5 सेमी, देखिए 4.5 सेमी लंबी भुजा एक वर्ग क ख ग घ हमने यहाँ पे खींचा, क ख ग घ, यहाँ पे ग होगा। वर्ग का केंद्र अ तथा 4 त्रिभुज, वर्ग का केंद्र केंद्र उसका अ मान लिए तथा 4 त्रिभुज अ घ ग, जैसे 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज और इधर 4 त्रिभुज, चारों आपस में बराबर हैं, यह वाला ले लिए। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या है, च ज कहाँ है, ज को मिला है, जिसके मध्य बिंदु क्रमशः ट और ढ है, ट यहाँ पे, ढ यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या लिया था, ए त्रिभुज का मध्य बिंदु, यहाँ इसका मध्य बिंदु, सबका मध्य बिंदु जब हम पा गए, सबका मध्य बिंदु यहाँ से यहाँ मिला दिया, इसका यहाँ से यहाँ मिला दिया, इसका यहाँ से यहाँ मिला दिया, इसका यहाँ से यहाँ मिला दिया, तो ये आपका अर्धवृत्त हो गया, अर्धवृत्त आपका हो गया। इसका मध्य बिंदु, अब सबका मध्य बिंदु लीजिए, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, तब 1 2 3 4 नाम दीजिए, फिर वहीं आपका त्रिज्या प्राप्त हो जाएगा। उससे अर्धवृत्त आप चारों तरफ खींचिए तो वह एक सभी भुजाओं को भी छुएगा, आपस में आसन्न भी रहेगा। यहाँ पे सभी भुजाओं वर्ग के सभी भुजाओं को भी स्पर्श कर रहा है, आपस में भी उसका जो व्यास है वह आसन्न है, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इस समय चारों आपका समाप्त हुआ, चारों निर्णय समाप्त हुआ। कैसा लगा जरूर बताइएगा। अंतर्गत आकृतियों में अब अगले वीडियो में परिगत आकृतियों के साथ मिलते हैं। या कैसा लगा जरूर बताइए। नमस्कार।